नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब हरियाणा न्यूज। आज 15 जून 2026 वार सोमवार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण अभियान शुरू। हरियाणा में आईएएस अधिकारियों की संख्या 215 से बढ़ाकर 226 हुई। प्रशासन को मिलेगा बड़ा फायदा। हरियाणा में आंधी और बिजली का अलर्ट जारी, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। जम्मू कश्मीर सड़क हादसे में हरियाणा के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। हरियाणा में तूफान से 13,277 बिजली पोल क्षतिग्रस्त हुए, बहाली कार्य तेजी से जारी है। हरियाणा सरकार ने 913 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी। हरियाणा में फिल्म भारत भाग्य विधाता टैक्स घोषित की गई। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक में हाल ही में हुए अग्निकांड से प्रभावित परिवार और व्यापारियों से मिलने पहुंचे। हरियाणा के उच्च शिक्षा विभाग से विद्यार्थियों को बड़ी खबर। नीट यूजी परीक्षा के समय में 15 मिनट की बढ़ोतरी, छात्रों को अब परीक्षा का समय 195 मिनट मिलेगा। अब खबरें विस्तार से। राज्य भर में 15 जून यानी आज से प्री ड्राफ्ट फोटो मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। जिन लोगों की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे। वहीं मृतक व्यक्तियों, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके लोगों तथा डुप्लीकेट नामों को सूची से हटाने की प्रक्रिया भी की जाएगी। निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वो अपने मतदाता पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेज तैयार रखें। निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदाता पहचान पत्र और संबंधित दस्तावेज तैयार रखें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अभियान के दौरान मतदाताओं के नाम, फोटो, पता और अन्य विवरणों की जांच की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा, शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूत नींव होती है। इस अभियान से और प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग के अधिकारी भी इस अभियान की नियमित निगरानी करेंगे, ताकि कार्य समय पर और सही ढंग से हो सके। हरियाणा में आईएएस अधिकारियों की संख्या 215 से बढ़कर 226 हुई। प्रशासन को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। हरियाणा सरकार के लिए प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने हरियाणा कैडर में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारियों की स्वीकृत संख्या 215 से बढ़ाकर 226 कर दी है। इस फैसले से राज्य को 11 अतिरिक्त आईएएस अधिकारी मिलेंगे, जिसमें प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। जानिए आज मौसम का कैसा रहेगा मिजाज और आने वाले समय में क्या है मौसम विभाग की अपडेट। हरियाणा में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले कुछ घंटों, कुछ दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं तथा हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि कुछ स्थानों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही गरज चमक और आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, जींद, रोहतक, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर सहित कई जिलों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम को देखते हुए खेतों में सावधानी बरतें और कृषि उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखें। लोगों से भी खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास
न खड़े होने की अपील की है। जम्मू कश्मीर सड़क हादसे में हरियाणा के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब एक कार और ट्रक के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और सड़क की परिस्थितियों को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय प्रशासन ने पीड़ित परिवारों की प्रति संवेदना व्यक्त की है, घायलों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। हरियाणा सरकार ने 913 करोड़ रुपए की बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी। हरियाणा सरकार ने राज्य की बिजली व्यवस्था और मजबूत बनाने के लिए 913 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। इस महत्वपूर्ण फैसले का उद्देश्य बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय, सुरक्षित और निर्बाध बनाना है। इन परियोजनाओं के तहत नई बिजली सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे तथा पुराने सब स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके अलावा बिजली ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे तकनीकी खराबियों और लाइन लॉस में कमी आएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली सुविधा मिले। नई परियोजनाओं से बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे का विस्तार भी किया जाएगा। इन योजनाओं के तहत नई हाई टेंशन लाइन बिछाने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने और बिजली आपूर्ति प्रणाली को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इससे उद्योग, किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है, मजबूत बिजली व्यवस्था राज्य के आर्थिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। बेहतरीन बिजली आपूर्ति से औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार ने संबंधित विभागों और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इन परियोजनाओं के पूरे होने के बाद हरियाणा की बिजली व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत और आधुनिक बनने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार ने फिल्म भारत भाग्य विधाता को राज्य में टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इस निर्णय के बाद राज्य के सिनेमाघरों में दर्शकों को फिल्म के लिए कम टिकट शुल्क देना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि यह फिल्म देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय निर्माण जैसी महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाती है। इसी कारण इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से टैक्स फ्री करने का फैसला लिया गया। फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किए जाने के बाद निर्माता और कलाकारों ने हरियाणा सरकार का आभार व्यक्त किया। इस फैसले से फिल्म की दर्शक संख्या बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार युवाओं और विद्यार्थियों को भी इस फिल्म से प्रेरणादायक संदेश मिल सकता है। राज्य सरकार समय समय पर ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन देती रहती है जो समाज और राष्ट्रीय हित से जुड़े विषयों को प्रमुखता से प्रस्तुत करती है। फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने से भर में चर्चा हो रही है। इसे मनोरंजन के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए ग्लोब।